Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are enjoying this online education. So, chapter number 5, forms of business organization. Continuing with the next topic is partnership. आपने सबने ये पार्टनरशिप वर्ड सुना होगा कि many people are doing business in a partner. पार्टनरशिप में क्या होता है? डिवीजन. डिवीजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन किसका? प्रॉफिट या लॉस, राइट? और इसमें क्या होता है? लायबिलिटी. लायबिलिटी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉस हो सकते हैं, पेमेंट हो सकते हैं, राइट? आप जैसे कि अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं कि दो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक असेट्स होता है और एक दूसरा क्या होता है? लायबिलिटी. तो पार्टनर्स की लायबिलिटी या तो लिमिटेड होगी या तो किसी की अनलिमिटेड होगी. वो सब डिसीजंस होंगे किसमें? पार्टनरशिप में दिखते हैं. और जैसे हमने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक देखा था? सॉल प्रोप्राइटरशिप. सॉल प्रोप्राइटर में क्या होता है? तो भाई बिजनेस एक ही पर्सन चलाता है, उसी की सारी लायबिलिटी, उसी का प्रॉफिट, उसी का लॉस. पर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा? टू और मोर देन टू पर्सन, दो और दो से ज्यादा इंसान मिलके जो बिजनेस करे उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप, राइट? मीनिंग में देखते हैं पार्टनरशिप इज सच अ बिजनेस इन विच द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस रिमेन्स विद मोर देन वन पर्सन एंड इन द सेम वे द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय ऑल और बाय वन और मोर वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स. द रिजल्ट ऑफ सच बिजनेस आर ओन्ड बाय ऑल द पार्टनर्स. इसमें क्या होगा? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. ऑनरशिप यानी उसकी वो ऑनर होगा, उसी की मालिकी रहेगी बिजनेस के ऊपर, राइट? ऑनर कहलाएगा. तो बिजनेस के ऑनर कौन कहलाएंगे? तो भाई कितने पार्टनर्स हैं? 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स हैं, राइट? आगे हम देखेंगे कि लिमिटेड कितने पार्टनर्स होने चाहिए बिजनेस में. और वो मैनेजमेंट कौन करेगा? तो हम बता सकते हैं कि किसी का स्किल्स अच्छा है, नॉलेज है, तो मैनेजमेंट उसको दे देंगे, राइट? तो पार्टनरशिप फॉर्म यानी क्या? which is managed or ownership of this firm यानी बिजनेस कहेंगे जिसको, फर्म या बिजनेस यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करेंगे? डिसाइड करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो पार्टनर्स है डिसाइड करेंगे कि ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बिजनेस चलाएंगे, उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप फॉर्म. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन से ईयर में ये एक्ट हुआ था? 1932 में एक्ट ये पास हुआ था, तभी इस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच अ पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस व्हिच इज रन बाय ऑल और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. पार्टनरशिप के डेफिनेशन के हिसाब से एक्ट 1932 के हिसाब से क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है? पर्सन्स डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और मैनेजमेंट और ऑनरशिप किसकी रहेगी, कैसे होगा, ये सारे डिसीजन करना और बिजनेस एक ही चलाना, लेकिन पर्सन्स ज़्यादा हो, उसको कहेंगे पार्टनरशिप फॉर्म. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या फीचर्स पूछा जा सकता है एग्जाम में. रिलेशन बाय अग्रीमेंट. ये सारे पार्टनर्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो अग्रीमेंट साइन करके, क्योंकि अग्रीमेंट के बिना कोई बिजनेस वैलिड नहीं कहलाएगा. या कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं हम. रिलेशन बाय अग्रीमेंट. अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे सारे पार्टनर्स, तभी ये बिजनेस स्टार्ट होगा या एस्टैब्लिश हो सकता है. पार्टनरशिप comes into the existence by an agreement. This agreement can be written or oral. Agreement कैसा हो सकता है? orally, यानी सिर्फ बैठ के बात की बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई रिटन नहीं किया, उसको कहेंगे oral पार्टनरशिप. और उसके बाद क्या करेंगे? रिटन यानी उसमें कंपल्सरी अग्रीमेंट साइन करेंगे. Partnership also comes into the existence by understanding created by the action of the partner. It is preferable to have a written agreement. क्या प्रेफर किया जाता है? कि जितना हो सके उतना अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न, क्योंकि एक प्रूफ हो जाता है कि हम बिजनेस साथ में कर रहे हैं. कोई ऐसा कहेगा कि लॉस आया और अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, मान लो कि ए बी सी डी बिजनेस कोई स्टार्ट किया 4 पर्सन, लेकिन वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सोचा कि एक बिजनेस या शॉप या शोरूम के मॉल कुछ भी हम स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री, उसमें उनके पास रिलेशन इतने अच्छे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाते, अग्रीमेंट साइन नहीं करते, उसी में किसी ए ने ऐसे बोल दिया कि मैंने तो कोई अगर लॉस आया उसने बोल दिया मैंने कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया, जाओ कोई प्रूफ नहीं है केस कर लो, तो प्रूफ नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। तो बेटर क्या बताया है गवर्नमेंट ने कि जो भी पार्टनरशिप में आपको बिजनेस करना है तो रिटर्न अग्रीमेंट हो सके उतना साइन होना चाहिए, राइट। सेकेंड इज एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग, बिजनेस को स्टार्ट करना, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट यानी स्टार्टअप। तो क्या प्रोसीजर है? एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज वेरी सिंपल, वन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी बहुत लेंथी प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ एक अग्रीमेंट बनाना है लॉयर के पास से और सारे को सबको साइन करनी है और बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो इट्स लाइक लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, बहुत टाइम नहीं जाता वैसी प्रोसीजर है। थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय द रजिस्टर ऑफ फर्म्स टू विथ whom the partnership deed is submitted for registration। अभी क्या है कि जो भी बिजनेस पार्टनरशिप में चलेगा उनको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास करना है, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, इट इज अ कंपल्सरी एडवाइजेबल कि जो भी बिजनेस फर्म या पार्टनरशिप फर्म आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप कई बार कहीं शॉप पे जाते हैं या कहीं ऐसे देखते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी गवर्नमेंट ने ये रजिस्टर कर लिया कि यहाँ पे ये जगह पे ये सिटी में ये बिजनेस ये पार्टनरशिप में चला रहा है, राइट। फोर्थ है नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2। बिजनेस पे क्या क्या हो सकता है, 2 पार्टनर से बिजनेस चल सकता है मिनिमम। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 क्लोज नंबर 464, number of partners in partnership firm cannot be more than 100, and as per the government decisions to the company act year 2014 close 10, number of maximum partner in firm is 50। पहले कितने बताए थे कि not more than 100% या पार्टनर से ज्यादा वाला बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चेंज किया 2014 में, उन्होंने क्या बताया, शुड नॉट बी मोर देन 50, मैक्सिमम नंबर 50 पार्टनर्स वाला बिजनेस चल सकता है या पार्टनरशिप फॉर्म चल सकता है। पर्पस क्या है पार्टनरशिप फॉर्म का, क्या ऑब्जेक्टिव है पर्पस? Main purpose of partnership firm is to carry out lawful business activities to earn profits, and activity without profit is not partnership। यानी कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के बिना की है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई तो बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वही पर्पस से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो प्रॉफिट भी होगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। Sixth is capital. Capital is nothing but money or finance. Generally, all partners bring a capital, but still it is not necessary for all partners to bring capital. And partners bring the capital as shown in the partnership deed. इस हिसाब से वो कैपिटल लाएंगे तो वो कहाँ मेंशन होगा? पार्टनरशिप डीड। अब डीड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट में लिखा होगा कि फॉलोइंग पार्टनर्स बिजनेस नेम ABC ये सारे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबको कौन लाए, कोई 2 लाख लाए, कोई 8 लाख 4 लाख 10 लाख व्हाटएवर, तो वो सब मेंशन किया होगा पार्टनरशिप डीड में। बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट किया होगा, कैपिटल इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? In partnership firm, all partners can manage the firm jointly. All partners have right to take a part in the decision-making process.
As shown in the partnership day, any one or more than one partner can take a part in management. It is not necessary कि मैनेजमेंट सारे करें, कोई एक पर्सन कर सकता है या 2 पर्सन भी बिजनेस के मैनेजमेंट कर सकते हैं. सारे पार्टनर्स मिलकर मैनेजमेंट या डिसीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो किसमें मेंशन होगा कि कौन ये सारे काम करेगा? पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. अनलिमिटेड लायबिलिटी, unlimited liability, right? Liabilities कैसी होगी सबकी? Like sole proprietorship in the matters related to the payment of debts, liability of all partners is unlimited. All partners have to sell their private properties for the payment of the debt. अगर बिजनेस का लॉस या डेट बढ़ जाता है यानी liability, तो पार्टनर्स को पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होगा, उस हिसाब से उसको लॉस पेमेंट करना है. और उसके बाद भी पैसा नहीं बचता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज में उसका जो घर है, उसकी गाड़ी है, ज्वेलरी, एवरीथिंग सेल आउट करके उसको पेमेंट करना पड़ेगा. तो लायबिलिटी मस्ट बी और वुड बी अनलिमिटेड. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप यानी क्या कहेंगे कि उसकी जो ऑनरशिप है, ऑनर है, वो ट्रांसफर हो सकता है या नहीं पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप फर्म द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट इजी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर. कंसेंट का मतलब क्या है? सबकी अग्रीमेंट. अगर सब पार्टनर्स अग्री नहीं होंगे, जैसे कि पार्टनर्स है 1, 2, 3 और 4 नंबर के पार्टनर को बिजनेस बाउंड अप करना है, लेफ्ट करना है, लीव करना है, तो उसको 3 पार्टनर्स को क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट कि मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ, कोई नया पार्टनर आप ले रहे हैं मेरी जगह पे. अगर ये सारे के कंसेंट लिया है तो ही वो पर्सन बिजनेस छोड़ के जा सकता है. सो ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड एंड ऑनरशिप इज नॉट इजी, बट इनके कंसेंट मिल जाएगी सारे पार्टनर्स के तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बिकम्स इजी. 10th इज अ लीगल स्टेटस. Legal status. Indian Partnership Act 1932 clarifies partners' right, duty, rules, registration of firm as well as other provision. यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको लीगली एक स्टेटस दिया जाएगा. और जैसे हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया है वो उसको सबमिट करेंगे और कहेंगे कि हम यहाँ बिजनेस स्टार्ट करें. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होगा कि कितने पार्टनर्स में कौन कितना काम कैसे करेगा, कितनी कैपिटल लाया है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट. लाइफ स्पान ऑफ द फर्म. देन लास्ट वाला है लाइफ स्पान ऑफ द फर्म. टाइम ड्यूरेशन कैसा रहेगा पार्टनरशिप का? The lifespan of partnership is limited if any partner loses mental balance or turns insane, dies or declares insolvent, then partnership comes to the end. Partnership कब end आ जाती है? बाउंडिंग ऑफ बिजनेस हो सकता है, उसमें से कोई एक पार्टनर मेंटली बैलेंस, मेंटली वो डिसेबल हो सकता है, इनसेन यानी पागल हो सकता है, मर जाता है, या फिर इंसॉल्वेंट यानी उसके पास पैसे कुछ भी नहीं है, तो बिजनेस बंद हो सकता है. एंड रिमेनिंग पार्टनर्स विद देयर म्यूचुअल कंसेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ सच पार्टनर्स अमंग देमसेल्फ और एडमिट अ न्यू पार्टनर. वो हो सकता है कोई नया पार्टनर भी ऐड कर सकते हैं तो बिजनेस कंटिन्यू चल सकता है. यानी सारे पार्टनर्स के कंसेंट इज मोर रिक्वायर्ड, राइट. तो देखा पार्टनरशिप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखते हैं एडवांटेजेस.
लेस एक्सपेंसिव यानी पैसे क्या होंगे, कम खर्चा है, एक्सपेंस कम है। एंड प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी इजी। व्हाई द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इजी? बिकॉज ओनली दे हैव टू साइन द agreement of the partners and all the duties, all the capital, everything is to be mentioned. तो वो क्या है, easily procedure कैसी है, easy। Second is efficient management। मैनेजमेंट कैसा रहेगा, efficient। efficient यानी कह सकते हैं effectively, और वर्क ऑलरेडी क्या है सबके बीच में, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कितने भी पार्टनर्स है, 10 पार्टनर्स, 5, 8, व्हाटएवर, जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना काम क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट, अलोकेट कर लिया है। तो काम कैसा रहेगा, इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम होगा। जिसको जैसा काम ड्यूटीज दिए गए हैं उस हिसाब से काम होता रहेगा। थर्ड इज इंक्रीज इन गुडविल एंड वेल्थीनेस। इंक्रीज इन गुडविल और कह सकते हैं प्रेस्टीज और इम्प्रेशन, और क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट इन मार्केट। क्रेडिट वर्दीनेस यानी क्या हो सकता है कि दूसरे पर्सन या दूसरे बिजनेसमैन हमारे साथ क्रेडिट पे बिजनेस करना चाहिए। क्रेडिट यानी उधार पे कह सकते हैं, जो ट्रस्ट के ऊपर बिजनेस चल सकता है, एक विश्वास के ऊपर। तो क्रेडिट वर्दीनेस क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में सारे सबने कैपिटल इन्वेस्ट किए, सबके प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, तो काम इफेक्टिवली हो रहा है, राइट। तो बिजनेस की गुडविल भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, सबके काम अच्छे से होंगे। तो फोर्थ इज मोर कैपिटल। पैसे कैसे आएंगे हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा पैसे आएंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उतने ज़्यादा कैपिटल आएंगे। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं होगा। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कौन सा एडवांटेज पार्टनरशिप में मिलेगा, डिवीजन और स्पेशलाइजेशन। जो पर्सन या जो पार्टनर जिसमें स्पेशलाइज्ड है, स्पेसिफिक नॉलेज है, आइडियाज है, उसके पास स्किल है, तो उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं, वो काम उसी को देंगे जो पर्सन जिस फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। फिर है प्रॉपर डिसीजंस। डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, प्रॉपरली। कैसे प्रॉपरली, तो भाई एक ही पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर के जैसे एक ही पर्सन नहीं है जो डिसीजंस लेगा, तो सारे लॉस आए तो उसी को पे करना पड़ेगा, कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदार है। नो, इसमें क्या होगा, सारे पार्टनर्स की कंसर्न होंगे, सबके साथ डिस्कशन होगा, उसके बाद एक डिसीजंस पे हम आएंगे। तो डिसीजंस कैसा लिया जाएगा, प्रॉपरली। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस बिजनेस सिचुएशंस और पर्सन और प्लेस के हिसाब से हम हमारे डिसीजंस चेंज भी कर सकते हैं। बहुत रिजिडिटी नहीं होगा। रिजिडिटी यानी हमने जो प्लान आउट किया वही वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज हो सकता है, राइट। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अगर कोई भी डिसीजंस लेना है तो बिजनेस के जो भी होंगे, पर्सन हेड होंगे, जो मेन पार्टनर है, ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी है वही डिसीजंस लिया जाएगा। माइनॉरिटी यानी जो कम पार्टनर्स भी बोल रहे हैं ये डिसीजन होना चाहिए, तो माइनॉरिटी के ऊपर भी फोकस करेंगे और वो डिसीजन लेंगे। देन डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर्स। रिलेशंस कैसे रहेंगे कस्टमर से, तो भाई डायरेक्टली, क्योंकि सारे पार्टनर्स को काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबको पता है अपने काम, तो हो सकेंगे उतने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स अपने कस्टमर्स से रखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सेंट्रलाइज्ड नहीं है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज्ड। इकोनॉमिक पावर यानी फाइनेंशियल पावर। डिसेंट्रलाइज्ड, कोई किसी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिजनेस के ऊपर जो भी खर्चा या एक्सपेंडिचर करना है दे कैन डू। इट्स अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कम बर्डन है, क्योंकि सबकी इनकम क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनकम के हिसाब से हमको टैक्स करना है, तो एक ही पर्सन के ऊपर टैक्स बर्डन नहीं आएगा, राइट। हमने देखा पार्टनरशिप, उसका मीनिंग, फीचर्स
और एडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशन